हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अकरेंस ऑफ डिजास्टर। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिजास्टर होता क्यों है, उसमें हमको ये डेफिनेशन समझना होता है। रिस्क, हैजार्ड, वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर एंड कोपिंग कैपेसिटी। तो बेसिकली जब भी डिजास्टर होता है तो वहां पे डिजास्टर का रिस्क मतलब डिजास्टर का कुछ जोखिम होता है। मतलब कि रिस्क क्या होता है कि लाइकलीहुड ऑफ हार्म और लॉस और डिजास्टर ड्यू टू हैजार्ड। हैजार्ड मतलब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब जैसे अर्थक्वेक एक हैजार्ड भी है और डिजास्टर भी है। जब तक वो होता नहीं है तब तक वो हैजार्ड है, बट जब वो लॉस ऑफ लाइफ में कन्वर्ट होता है तब उसे डिजास्टर बोला जाता है। सो बेसिकली जहाँ पे भी ऐसा कुछ हैजार्ड है जो हार्म कर सकता है तो उसे डिजास्टर रिस्क बोलते हैं। और जब ये रिस्क होता है वही डिजास्टर में कन्वर्ट होता है। सो बेसिकली डिजास्टर रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फोर कंडीशंस। फर्स्ट, हैजार्ड, it refers to the trigger of the disaster which has potential to cause a disruption. It is not always कि वो हमेशा डिजास्टर डिस्ट्रप्शन करे, डिजास्टर में कन्वर्ट होगा ही, बट इट उसमें पोटेंशियल है कि वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है, मीन्स ट्रिगर कर सकता है डिजास्टर को, तो उसे हैजार्ड बोला जाता है। एक्सपोजर मतलब एलिमेंट्स अफेक्टेड बाय द हैजार्ड। आप कितना एक्सपोज हो रहे हैं। अगर आपके पास अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है तो यू आर नॉट एक्सपोज टू दैट अर्थक्वेक इफेक्ट, तो वो एक्सपोजर होता है। नेक्स्ट इज कंडीशंस ऑफ वल्नरेबिलिटी। सो वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ कम्युनिटी, सिस्टम और एसेट जो उसको ससेप्टिबल करती है डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ हैजार्ड। तो अगर आपके पास अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है तो यू आर लेस वल्नरेबल फॉर द ससेप्टिबल इफेक्ट ऑफ डैमेज। तो वो कंडीशंस ऑफ वल्नरेबिलिटी आपको चेक करनी होती है। अगर आप हाईली वल्नरेबल है तो आपको ज्यादा इफेक्ट होगा, आप लेस वल्नरेबल हो तो लेस इफेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट कोपिंग कैपेसिटी और मेजर्स टू रिड्यूस द पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिस्क। मतलब वहां पे रिस्क तो है, पर अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, सपोज वही एग्जांपल, अगर आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है और अर्थक्वेक आ रहा है तो आपकी कोपिंग कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी वजह से आपका नेगेटिव इफेक्ट कम होगा। तो अगर ये चार कंडीशंस है कहीं पे भी और अगर डिजास्टर रिस्क है तो वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। सो बेसिकली डिजास्टर इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क प्रोसेस एंड रिस्क इज सिंपली दिस इक्वेशन। हैजार्ड है मतलब ऐसी कंडीशन है जो डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकती है। एक्सपोजर मतलब आपको एक्सपोजर हो रहा है वो पर्टिकुलर हैजार्ड का। आप वल्नरेबल हो, तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगी और डिनोमिनेटर में आएगा कोपिंग कैपेसिटी, क्योंकि अगर आपका कोपिंग कैपेसिटी हायर है तो आपके ऊपर रिस्क कम रहेगा और डिजास्टर में कन्वर्ट होने का चांस कम रहेगा। सो बेसिकली डिजास्टर रिस्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ हैजार्ड, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी एंड कोपिंग कैपेसिटी। कोपिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, हैजार्ड, एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी कम होनी चाहिए, तो हमारा डिजास्टर रिस्क कम होगा और हमारे पे कम इफेक्ट होगा। सो बेसिकली हैजार्ड इज अ डेंजरस फिनोमिना। एक्सपोजर मतलब कितना एक्सपोजर हो रहा है स्ट्रक्चर को, पॉपुलेशन को, आपके बिजनेस को। एंड वल्नरेबिलिटी डिफरेंट टाइप्स की होती है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट। नाउ दिस इज हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पत्थर है और यहाँ पे वल्नरेबल एरिया है, मतलब दिस इज द हैजार्ड। सो हैजार्ड इज एनी सब्सटेंस, फिनोमिना और सिचुएशन व्हिच हैज पोटेंशियल टू कॉज द डिस्ट्रक्शन। अगर ये गिरा तो यहाँ पे कुछ भी डिजास्टर हो सकता है। तो ये एक ट्रिगर कर रहा है कि भाई यहाँ पे हैजार्ड है तो डिजास्टर हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज वल्नरेबल एरिया। सो जो भी हमारा फिजिकल, इकोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल नेचर की वजह से हमारा एबिलिटी कम होता है टू कोप अप विद द इम्पैक्ट ऑफ हैजार्ड, दैट इज जनरली कॉल्ड एज वल्नरेबिलिटी। सो दिस इज द वल्नरेबल एरिया, वी नो दैट। अगर हम यहाँ जाके खड़े हो जाएंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली पत्थर नीचे गिरेगा, तो वो हैजार्ड जो है वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो चुका क्योंकि आप वल्नरेबल हो चुके हैं। So first we'll discuss about the hazard. As we discussed, it is the dangerous condition, situation or event that has potential. मतलब हमेशा वो डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं हो गया, पर उसमें पोटेंशियल है कि वो आपको इंजरी कर सकता है, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, एनवायरमेंट को हार्म कर सकता है। सो इट इज अ फ्यूचर सोर्स ऑफ डेंजर, ऑलवेज डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं होगा। सो ये सब चीजें हो सकती है, आपको हार्म हो सकता है, इकोनॉमिक प्रॉपर्टी को, ह्यूमन एक्टिविटी को, एनवायरमेंट को, पीपल को, डेथ, इंजरी, सब कुछ हो सकता है। बट अगर वो हैजार्ड जो है वो डिजास्टर में कन्वर्ट होता है तो, अदरवाइज इट्स अ फ्यूचर सोर्स ऑफ डेंजर। सो देर आर डिफरेंट ways in which we can measure the severity of hazard if it is converted into disaster. पहला ड्यूरेशन, कितना लंबा वो चल रहा है। अगर सेकेंड्स का अर्थक्वेक है तो कम इफेक्ट होगा, अगर मिनट्स ज्यादा चलता है तो ज्यादा इफेक्ट होगा। मैग्नीट्यूड,
जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। प्रेडिक्टेबिलिटी, अगर हम उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे तो हम उसमें प्रिपेयर्डनेस करके उससे हम बच सकते हैं। रेगुलरिटी मतलब कितने रेगुलर टाइम में वो अकर हो रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम में वो आ रहा है। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ ऑनसेट, कितनी स्पीड के साथ वो आ रहा है। आप अगर बहुत स्पीड से आ रहा है तो आप उसको अर्ली वार्निंग नहीं दे सकते। एरियल एक्सटेंट मतलब कितना वाइड स्प्रेड है, कितने एरिया को वो अफेक्ट कर रहा है। तो ये सब जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करेंगे आपके हैजार्ड को एंड अल्टीमेटली डिजास्टर को। सो अगर हमको क्लासीफाई करना है तो तीन टाइप के हैजार्ड होते हैं। नेचुरल मतलब नेचर की वजह से, क्वासी नेचुरल मतलब मैन मेड प्लस नेचर की वजह से, एंड थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल और ह्यूमन मेड। तो जैसे स्मोक मतलब स्मोक प्लस फॉग, फॉग नेचुरल होता है, स्मोक ह्यूमन की वजह से होता है, तो वो हम उसको कौन सी नेचुरल में रख सकते हैं। सो सेम वे जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर किया वैसे ही हर हमारा डिजास्टर है वो इनिशियली हेजार्ड ही होता है। सो एटमॉस्फेरिक रिलेटेड हेजार्ड, उसमें सिंगल एलिमेंट अगर हो तो रेनफॉल, ग्लेज, हेल, ये सब लिख सकते हैं। हाइड्रोलॉजिक मीन्स वाटर रिलेटेड, फ्लड, ड्रॉट एक्सेट्रा। देन एटमॉस्फेयर रिलेटेड जिसमें कंबाइंड इवेंट काम करते हैं जैसे हरिकेन्स, स्टॉर्म्स वगैरह लिख सकते हैं, टॉर्नेडो। देन जियोलॉजिक मीन्स सॉइल रिलेटेड, सो लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। बायोलॉजिक मीन्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, so all the different types of epidemics. Then technologic means human made, all the accidents, nuclear accidents, oil spill etc., building collapse you can write down. And last is environment related, so all the different types of pollution, global climate change etc. So जो भी disaster है वो पहले initially hazard है, उसके बाद अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही वो डिजास्टर में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हैजार्ड एंड डिजास्टर। सो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन ही लिख सकते हैं कि एक डेंजरस सिचुएशन है, ये डेंजरस सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है तो वो डिजास्टर है। हम अगर वार्निंग साइन को मैनेज कर सकते हैं तो आप हैजार्ड को रोक सकते हैं। बट अगर हमारा हैजार्ड को हमने ओवरलुक किया और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो हमको दूसरे की हेल्प लेनी पड़ सकती है, तो वो डिजास्टर है। सो हम स्पेसिफिक वार्निंग को जब देख सकते हैं तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बट हम वार्निंग को जब इग्नोर करते हैं तो वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। सो हैजार्ड इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द लीडिंग टू डिजास्टर, और डिजास्टर इज द रिजल्ट ऑफ हैजार्डस और हैजार्डस इवेंट। सो नॉर्मली डिजास्टर ज्यादा सीवियर होता है एज कम्पेयर टू हैजार्ड, बट हैजार्ड जैसे नॉर्मल डेज पे कुछ होता है नॉर्मल अकरेंस तो उसको हम डिजास्टर नहीं बोलते हैं। सो प्रॉपर वार्निंग साइन हमको मिलती है हैजार्ड की तो उसको हमको ध्यान रखना होता है। तो नॉर्मल डे जो भी कुछ थोड़ा बहुत होता है उसको हम हैजार्ड नहीं बोलते। नॉर्मल डे का निशेप इज नॉट अ हैजार्ड, बट इट इज हैज टू सम वार्निंग साइन फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस हैजार्ड, नाउ नेक्स्ट इज वल्नरेबिलिटी। तो हैजार्ड तो है बट वो अकेला डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं होता, बट पीपल हैज टू बी वल्नरेबल। मतलब कि अगर यहाँ पे जैसे ये इंसान है तो यहाँ पे ये खड़ा है तो वल्नरेबल है, दूर है तो वल्नरेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये गिरता है तो वो डिजास्टर में कन्वर्ट हुआ। सो मोर वल्नरेबल पीपल आर द हायर लेवल एट रिस्क। अगर आप वल्नरेबल है आपकी कंडीशन की वजह से तो आपका एक्सपोजर भी होगा हैजार्ड पे और आप अफेक्ट भी होंगे। सो it factors like gender, religion, your disability, there are all will change your vulnerability condition. So basically this vulnerability, it is described as the characteristics and circumstances of a community, system or asset that make it susceptible to the damaging effect of hazard. आप अपनी कंडीशन की वजह से आप डैमेजिंग इफेक्ट को एक्सपोज हो जाते हैं तो उसे वल्नरेबिलिटी बोला जाता है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। हियर यूनेस्को वो वल्नरेबिलिटी के लिए एक स्केल दिया गया है कि अगर डिग्री ऑफ लॉस ऑफ ए गिवन एलिमेंट अगर कुछ भी नहीं है तो 0 डैमेज, और अगर पूरा लॉस होता है तो उसको 1 मैग्नीट्यूड दिया जाता है। सो बेसिकली की कॉन्सेप्ट की बात करें तो वल्नरेबिलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोजर, आप एक्सपोज हो रहे हैं मतलब आपको जो भी हैजार्ड है उसका एक्सपोजर मिल रहा है। जब सपोज जैसे कोरोना चल रहा था, आप अगर बिना मास्क के जा रहे हैं तो यू आर एक्सपोज टू दैट। रेजिस्टेंस, आप कोई भी आपका कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसका कोई भी प्रिकॉशन नहीं ले रहे तो आपका रेजिस्टेंस कम है। नेक्स्ट इज रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब कितना अर्ली आप अपना प्रायर स्टेट में आ सकते हैं आफ्टर अकरिंग डिजास्टर। So these three conditions will decide your
वल्नरेबिलिटी। तो जैसे एक्सपोजर टू हैजार्ड अगर आपका हाई है और आपकी कैपेसिटी भी हाई है तो आपका वल्नरेबिलिटी कम होगा, बट अगर कोपिंग कैपेसिटी कम है तो आपका वल्नरेबिलिटी हाई हो जाता है। और सिमिलरली अगर एक्सपोजर टू हैजार्ड ही कम है तो आपकी वल्नरेबिलिटी अगर कैपेसिटी हाई है तो बहुत ही कम हो जाएगी, और अगर कैपेसिटी आपकी लो है तो आपकी वल्नरेबिलिटी भी लो रहेगी। सो वल्नरेबिलिटी ये ऐसी कंडीशन है जो हमारी कंडीशन की वजह से हमको हमारा एक्सपोजर, रेजिस्टेंस और रेजिलियंस के फैक्टर की वजह से डिजास्टर में कितना कन्वर्ट हो सकता है उसका डिसाइड करती है। सो बेसिकली अगर हमको एग्जांपल देखना है तो ये सदर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश का एग्जांपल है जो मोर वल्नरेबल है टुवर्ड्स द साइक्लोन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हायर एक्सपोजर ऑफ साइक्लोन आते रहते हैं, क्योंकि वो साइक्लोन अफेक्टेड रीजन है, तो वो एक्सपोजर तो है, उनका रेजिस्टेंस भी लो है क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है उनके पास, और रेजिलियंस भी लो है। रेजिलियंस मतलब एक बार डिजास्टर हो जाता है उसके बाद वो वापस वो ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ सकते क्योंकि उनका इकोनॉमिक लिमिटेशन है। सो दिस इज द एग्जांपल। Now we'll discuss the types of vulnerability. So basically first is physical. तो जो भी फिजिकल इम्पैक्ट होता है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में उसे बोला जाता है एलिमेंट एट रिस्क, मतलब कितना एक्सपोज हो रहा है। अगर सपोज आप देखो तो ये घर है, तो ये बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट हो सकता है इसके ऊपर क्योंकि ये प्रॉपर मटेरियल से बना नहीं गया है। जो भी हमारा फिजिकल कंपोनेंट है जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी लेवल, देन रिमोटनेस ऑफ सेटलमेंट, साइट कैसा है आपका, डिजाइन कैसा है, मटेरियल कैसा यूज किया गया है, तो ये सब आपकी फिजिकल वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं कि फिजिकल एलिमेंट्स कितने हार्म हो सकते हैं ड्यू टू देयर कंस्ट्रक्शन और ड्यू टू देयर डिजाइन। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, मतलब इकोनॉमिक क्या इफेक्ट हो सकता है, आपकी जॉब, आपकी कंडीशंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में कितना इंटरप्शन हो सकता है, तो इकोनॉमिक सेक्टर में क्या इफेक्ट हो सकता है आपका, वो आपको, अगर पुअर पीपल है तो दे आर मोर वल्नरेबल टू डिजास्टर क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर बना सके, इंजीनियरिंग मेजर्स अप्लाई कर सकते, तो वो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन आपकी वीक है इसके लिए आप वल्नरेबल है ड्यू टू द डिजास्टर इफेक्ट। नेक्स्ट इज सोशल वल्नरेबिलिटी, ये आपका जो भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी, उनका क्या इंटरेक्शन है उसके कल्चरल वैल्यूज की वजह से, लाइक लिटरेसी लेवल, एजुकेशन लेवल, बेसिक ह्यूमन राइट, गवर्नेंस, सोशल इक्विटी, योर वैल्यूज, कस्टम। सोशली आप कितने कनेक्टेड है वो भी डिसाइड करता है आपकी वल्नरेबिलिटी, आपकी एज। पूरा सोशल फैक्टर, सपोज जैसे कोई फ्लडिंग इफेक्ट होता है तो सिटीजन सच एज चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, डिफरेंटली एबल पीपल, तो इतना वो इवेक्यूएट करने में प्रॉब्लम होता है एज कम्पेयर टू यंगर पीपल, तो वो उनकी सोशल वल्नरेबिलिटी होती है ड्यू टू देयर ओन सोशल और कल्चरल वैल्यूज। एंड लास्ट होती है एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, मतलब जो भी हमारा एनवायरमेंट है वो कितना हार्म हो सकता है ड्यू टू इट्स एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे वेटलैंड होते हैं, स्वैम्प होते हैं, तो वहाँ पे सी वाटर का सैलिनिटी होने का चांस ज़्यादा है। पॉल्यूशन, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, इरोडेड सॉइल, रन ऑफ वगैरह की वजह से हमारे एनवायरमेंट को हार्म हो सकता है। तो पहले से ही अगर एनवायरमेंट का कंडीशन खराब है तो देयर आर मोर चांसेस के वहाँ पे एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब एनवायरमेंट को ज़्यादा हार्म हो सकता है। सो फिजिकल कंडीशन, योर सोशल कंडीशन, योर इकोनॉमिक कंडीशन एंड योर इन्वायरमेंटल कंडीशन, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी दैट विल डिसाइड कि आपको कितना डिजास्टर रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट इज कोपिंग कैपेसिटी। कोपिंग कैपेसिटी मतलब कि हमारी जो स्किल्स है, जो भी हमारे रिसोर्स है, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अगर हमारी कोपिंग कैपेसिटी हमको बढ़ानी है तो हमको कंटिन्यूअसली अवेयर होना पड़ेगा, रिसोर्स प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, तो ही हम उसको प्रॉपरली कोप अप कर सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ डिजास्टर हम कैसे कोप अप करते हैं वही हमारा कोपिंग कैपेसिटी दिखाता है। तो ऑलवेज अगर हमारी कोपिंग कैपेसिटी हाई है तो हम डिजास्टर की रिस्क को कम कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर कि हमारी कोपिंग कैपेसिटी को हमको बढ़ाने के लिए फोकस करना चाहिए। इट इज द की मेजर फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर को मैनेज करना है तो हमारी कैपेसिटी बढ़ाना है, हमको एक्सपोजर कम करना है, हैजार्ड को कम करना है और वल्नरेबिलिटी को कम करना है, जो कोपिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना। यही है डिजास्टर रिस्क जो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है डिजास्टर में। व्हाट इज रिस्क? द प्रोबेबिलिटी दैट अ कम्युनिटी का स्ट्रक्चर या जियोग्राफिक एरिया
It will be disrupted by the impact of particular hazard on account of their nature, construction, proximity to a hazardous region. So वल्नरेबिलिटी अगर ज़्यादा है आपकी तो आपको रिस्क ज़्यादा होगा. So ultimately this is the same way that I explained you कि अगर डिजास्टर रिस्क है मतलब हैजार्ड है, यहाँ पे साइक्लोन का हैजार्ड है, ये वल्नरेबल है क्योंकि उनकी फिजिकल वल्नरेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, आप एक्सपोज हो चुके हैं क्योंकि आपके पास ऐसा घर नहीं है कि जो आपको उससे बचा सके, तो यू आर एक्सपोज टू दैट पर्टिकुलर हैजार्ड. आपकी कैपेसिटी भी कम है क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है. So definitely there is a more risk of disaster, and more risk of disaster means more chances of convert it into disaster. So this is the key concept of your risk, and that is ultimately the disaster you can say. So first is hazard, so probability or severity. Exposure means आपके जो भी expose हो रहे हैं structure, population या economy. Third is vulnerability, so 4 types of vulnerability. Coping capacity, अगर आप properly physical planning, social capacity, economic capacity proper management कर रहे हैं तो आपकी capacity अगर ज़्यादा है तो there are less chance of risk. और अगर ये सब ज्यादा है hazard, exposure, vulnerability, so there are more chance of disaster risk, and then ultimately the effects of disaster. So ultimately you can say disaster risk is H plus V plus E minus C. So this is hazard index, this is vulnerability index, E is exposure index, and C is capacity and measure index. So ultimately the main thing is that if there is a disaster risk, there are more chances of disaster to occur. So this is the basic concept of disaster. So I hope that कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.